धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। खुदावन होने दे आज का वचन हर एक के जीवन में कार्य करे, हर एक को बड़ी बरकत दे। पिता यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे याकूब की किताब 3 अध्याय 3 का 5 से पढ़ेंगे। वैसे ही जीभ एक छोटा सा अंग है, वे बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लगा जाती है। हालेलुया। भाई बहनों, ये वचन हमें बताता है कि जो जुबान है देखने में एक छोटा सा अंग है, पर उसी जुबान की वजह से वो बड़े बड़े वन में, यानी कि बड़े बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती है, बड़े वन में आग लगा जाती है। और आगे लिखा है जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है। यानी कि जीभ एक आग का काम करती है। जैसे लोग उसी जीभ से बुरा भी बोलते हैं, अच्छा भी बोलते हैं, पर पूरा शरीर पे एक कलंक लगाती है, क्योंकि जो शब्द हैं वो कान आँख नाक ने नहीं बोले, जुबान ने बोले हैं। और इसलिए जीभ के बारे में ये वचन कह रहा है कि वो कलंक लगाती है, जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। यानी कि हमारा शरीर नहीं, ये जुबान है जो हमें स्वर्ग लेके जाएगी और यही नरक लेके जाएगी। और आगे लिखा है क्योंकि हर एक प्रकार के वन, पशु पक्षी, रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं, हो भी गए हैं। यानी कि आप जानवर को, मनुष्यों को, हर एक चीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हैं, और वो हो भी गए हैं कई तरह से। मगर जीभ के बारे में लिखा है, पर जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सका। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। हालेलुया। यानी कि ज़ुबान के बारे में देखिए भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन में कितना स्पष्टीकरण से लिखा गया है कि ज़ुबान जो है वो हमारी कैसी होनी चाहिए। अगर हम ज़ुबान हमारी हम कंट्रोल नहीं करेंगे, अगर तो हम नरक भी पहुंच सकते हैं अगर हम ज़ुबान में अपने शब्दों पे कंट्रोल करेंगे। यानी कि ये वचन हमें बताता है कि हम जब भी कहीं हो सोच समझ के बोलें, और सोच समझ के बोलेंगे तो हमारी ज़ुबान कंट्रोल में रहेगी। हम अनगिनत बातें बोल जाते हैं जिससे हमें पता नहीं चलता कि कई बार हम गलत शब्द भी बोल जाते हैं। इसीलिए आज आप इस बात पर मनन करें कि सचमुच परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे सामर्थ्य शक्ति दे कि मैं सचमुच जितना भी बोलूं संयम से बोलूं, और उतना ही बोलूं जितने की ज़रूरत है। मेरे मुंह से हमेशा प्रभु तेरी महिमा हो, और मैं हमेशा अपने मुंह से अच्छा बोलूं, अच्छे विचारों को मेरी ज़ुबान पे आने दे, और हर एक बुराई जो प्रभु जी मेरे जो मन से लेके ज़ुबान तक आती है वो आज हर एक के जीवन से ख़त्म हो। और सचमुच आज हम सब के लिए प्रार्थना करेंगे जिनके सचमुच जीवन में अपशब्द बोले जाते हैं, और प्रभु आज सचमुच उन पे दया करे, कृपा करे, और उनकी जो ज़ुबान है वो सचमुच अच्छे शब्द बोलने के लिए इस्तेमाल हो, और परमेश्वर के राज्य में वो लोग बढ़े, और हर एक बुराई से उनका जीवन और ज़ुबान दोनों बचे रहें। और क्योंकि जीभ के बारे में हमने आज पढ़ा है, क्लियर लिखा है कि ये रुकती नहीं, कोई इसको वश में नहीं कर सकता, और ये एक प्राणनाशक विष है। और आगे अगर 9 आयत में भी पढ़ेंगे, इससे हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं, और इसी से जो मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए श्राप भी देते हैं। हालेलुया। इसी ज़ुबान से हम महिमा भी प्रभु की कर रहे हैं, और इसी ज़ुबान से हम उनको श्राप भी दे रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें सही नहीं हो रही। इसलिए आज प्रभु हर एक पर कृपा करे, हर एक के शब्दों में प्रभु दया करे, और हर एक की ज़ुबान सचमुच अच्छा बोले, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल हर एक की ज़ुबान से हो। हर एक बुराई जो ज़ुबान पे रहती है आज प्रभु के नाम से हर एक के जीवन से हट जाए। हर एक को बड़ी बरकत दे खुदा, यीशु नाम से मांगते, आमीन। सबको जय मसीह।